आवाज सुन पाए या न सुन पाए, पल में हमारे पीछे से गुजरते हुए ये एयरक्राफ्ट देख पाए या न देख पाए, लेकिन इतना समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान का एक एक इंच जो आसमानी है, दुश्मन कोई नजर फेर कर देख नहीं सकता, क्योंकि एक एक पल इसे गार्ड करते हैं हमारे वायुवीर। दुश्मन की रूह कपा देने वाली आवाज देश का सुकून है, लेकिन इतना शक्तिशाली विमान उड़ाने वालों का हौसला कैसा होता है? हवा की सवारी करने वालों की शक्ति कितनी होती है? पल भर में जिंदगी और मौत का फासला तय करने वालों की दिनचर्या कैसी होती है? दिन या रात इसमें मैटर नहीं करता है। 24 घंटे में जब बुलाया जाता है तब हमारा दिन शुरू होता है। हम लोग जैसे यहाँ स्क्वाड्रन में आते हैं और वैसे ही हमारा इमरजेंसी सेशन से पहले शुरुआत होती है। किसी भी काम में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी अच्छी चीज़ से शुरुआत करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम एक इमरजेंसी से स्टार्ट करते हैं। फाइटर पायलट्स, हिंदुस्तान का सबसे खूंखार, सबसे अचूक, सबसे घातक हथियार। धरती पर कोई ऐसी महफूज जगह नहीं जहां देश का दुश्मन इनके वार से बच जाए, लेकिन लड़ाकू विमानों की सवारी केवल ग्लैमर नहीं, इनका काम और इनका विमान, समझ लीजिए, बहादुरी और विज्ञान का संतुलन होता है। Before being a fighter pilot, he is an officer of the Indian Air Force. So the basic officer cadre, the basic leadership qualities he needs to imbibe. And वही चीज़ सेम उसे एज अ फाइटर पायलट वो हवा में दिखाना पड़ेगा। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है फाइटर पायलट के लिए। इस चीज़ की ट्रेनिंग हमें एनडीए से ही मिल जाती है। स्कूल के बाद जब हमने एनडीए ज्वाइन किया तब हमें बेसिक ट्रेनिंग यही होती है कि मेंटल टफनेस कैसे बनाई जाए। इसीलिए दिन चढ़ने से पहले ही इनका दिन शुरू हो जाता है। शरीर दुरुस्त करने से पहले दिमागी वर्जिश शुरू हो जाती है। जितना हौसला उतनी बुद्धि, जितनी जानकारी उतनी शक्ति। फाइटर पायलट्स की दिनचर्या इसी फलसफे पर चलती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ। आज की स्टेज में भी जब मैं स्क्वाड्रन का कमांडिंग ऑफिसर हूँ, हवा में फ्लाइंग करने के बाद में कई बार ऐसे लेसन सीखने को मिलते हैं जिससे आप, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपके वेपन सिस्टम चेंज हो रहे हैं, आपके एवियोनिक्स चेंज हो रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली सीखना पड़ता है। और द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑलवेज स्मार्टर देन यू। तो जो यंगस्टर्स हैं, टू कम अब्रेस्ट टू देम, आई हैव टू कीप पेस। इसीलिए जितना आसमानों में अभ्यास होता है, उतना ही कमरों में माथापच्ची भी की जाती है। काम पर पहुंचते ही सबसे पहले बारी आती है ब्रीफिंग की। इसमें पायलट्स को दिन के अभ्यास के बारे में बताया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है। ब्रीफिंग में आप एक सॉर्टी जो आप उड़ने जा रहे हैं उसकी पूरी तैयारी करते हैं। एक एक चीज़ जो आप वहाँ ऊपर जाके हवा में करेंगे उसकी पूरी डिटेल में आप एनालिसिस करते हैं और सभी एक दूसरे से समझते हैं। क्योंकि जैसे ही आप हवा में जाते हैं, टाइम बहुत ही प्रेशियस चीज़ हो जाती है। बहुत ही लड़ाकू विमान बहुत ही तेज़ चीज़ है और टाइम बहुत जल्दी से निकलता है। ऊपर जाके आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये सोचेंगे। आपके एक्शंस बिल्कुल आपके बैक ऑफ द माइंड होने चाहिए। जैसे सेना में एक सैनिक रोजाना ड्रिल्स करता है जो उनके शरीर की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, वैसे ही एक वायुसेना के पायलट को रोजाना उड़ान की ट्रेनिंग करनी है। ये कोई सामान्य उड़ान नहीं होती, बल्कि युद्ध की परिस्थितियों का अभ्यास होता है। सॉर्टी अगर आप फाइटर पायलट के नजरिए से देखें तो एक सॉर्टी फाइटर पायलट के बहुत ही दिल के करीब होती है। सॉर्टी एक्चुअली में कुछ नहीं, एक मिशन है। वो मिशन जो है वो एक जहाज का हो सकता है, 2 जहाज के हो सकते हैं, 3 जहाज के हो सकते हैं। तो जब फाइटर पायलट उस जहाज को अपने मिशन पर लेकर जाता है, हम उसको एक सॉर्टी कहते हैं। एक फाइटर पायलट की सॉर्टी ट्रेनिंग की आवश्यकता के अनुसार तय की जाती है। जैसे कभी कभी ये 2 टीमों के बीच एक मुकाबले की तरह होता है। दोनों टीमों में विमानों की संख्या एक बराबर भी हो सकती है और कम ज्यादा भी। लक्ष्य ये होता है कि किसी असली सिचुएशन की तरह पायलट्स इससे डील करें। हमारा जो प्रोफेशन है दिन या रात नहीं देखता। आपको नहीं पता कि दुश्मन कब अटैक करेगा या हमारी जरूरत कब पड़ सकती है। लड़ाकू विमानों को कब सरहद पर जाना पड़े आपको नहीं पता। इसलिए अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभ्यास से ही आप अपने आप को निखार सकते हो, आप अपने आप को सोना बना सकते हो। और जब आप अपने आप को सोना बनाओगे तभी आप एक्चुअल सिचुएशन में चंद सेकंड में
डिसीजन लेकर दुश्मन को नास्ते नबूस्त कर सकते हैं। जितना जरूरी उड़ान का अभ्यास है, उतना ही आवश्यक ये कि उस अभ्यास से पायलट्स ने क्या सीखा। और इसके लिए सवेरे की ब्रीफिंग की तरह डीब्रीफ की प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि पायलट अपनी खामियां जाने, अपनी गलतियों को पहचाने, ये आकलन करें कि किसका प्रदर्शन बेहतर रहा, ये देखें कि कौन सी रणनीति कारगर रही और कौन सी विफल। हम इस टाइम में कोई भी अगर ट्रेनिंग मिशन फ्लाइंग कर रहे हैं, उसके जो लेसन्स हम जब तक सीखेंगे नहीं, उसको अगली सॉर्टी में कैसे अप्लाई करना है, तब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होता। तो मैं कहूँगा कि डीब्रीफ हवा में फ्लाइंग करने जितना ही महत्वपूर्ण है। हम बैठते हैं, कई बार तो डीब्रीफ में ज़्यादा समय लगता है फ्लाइंग करने से। कुल मिलाकर एक फाइटर का दिन शुरू भी कुछ नया सीखते हुए होता है और अंत भी उसी अंदाज में होता है। इनके किरदार को इस हिसाब से समझिए कि फाइटर पायलट्स की आवश्यकता देश को रोज रोज नहीं पड़ती, लेकिन जिस रोज पड़ती है उस दिन चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती, वरना किसी दूसरे देश की सरहद में कई किलोमीटर भीतर तक दाखिल हो जाना और आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त करके लौट आना, ये कारनामा भला दुनिया की कितनी वायुसेनाएं कर सकती हैं। बड़ा दिलचस्प है, तकनीकी शब्दों के कारण अधिकतर अंग्रेजी पर निर्भर रहने वाली वायुसेना में संस्कृत का प्रयोग। वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम, जिसका अर्थ होता है रोशनी की तरह आसमान को छू लेना। ये श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का अंश है। इसी तरह अलग अलग स्क्वाड्रन के प्रतीक चिन्ह या आदर्श वाक्य में भी संपूर्ण भारतीयता के दर्शन हो जाते हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के एक श्लोक से लिया गया है एंड ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हमेशा हम इसको हमेशा पढ़ते हैं और ये हमें एक मोटिवेशन देता है कि हम हमेशा अपने काम करने के लिए तैयार रहें। एक फाइटर प्लेन जो होता है वो एक फाइटर पायलट का सिर्फ हथियार या औजार नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा साथी होता है, और उस साथी की जो देखभाल करे वो भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस टीम है वो दिन रात लगे रहती है कि कोई शिकायत आने से पहले ही उसे दुरुस्त रखा जाए, यानी मेंटेनेंस उसे हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में बहाल रखा जाए, क्योंकि जब आप ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं तो आपके पैरों तले जमीन नहीं होती। जितने जरूरी पायलट्स होते हैं उतने ही जरूरी होते हैं उन विमानों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार लोग, जो दिन के किसी भी पहर तैयार रहते हैं, सामान्य रख रखाव हो या आपात स्थिति की आवश्यकता। हम जहाँ पे खड़े हैं इसको वी कॉल दी सेकेंड लाइन सर्विसिंग फैसिलिटी। जो आप स्क्वाड्रन में देखते हैं वो क्या है, डेली सर्विसिंग करते हैं उसकी, हर सॉर्टी से पहले, हर सॉर्टी के बीच में, एक बार जब डिटेल खत्म हो गई तब सर्विसिंग करते हैं। तो वो सारा क्या है, डेली की फ्लाइंग कराने के लिए। बट जो पीरियोडिकल सर्विसिंग है, जो कि हम हर 100 घंटे के बाद करते हैं, जो सॉर्ट ऑफ थोड़ी बड़ी सर्विसिंग है, जिसके लिए जहाज कुछ दिनों तक यहाँ खड़ा रहता है, वो यहाँ पर होता है। ये सारी टीमें हर रोज हर समय तैयारी की स्थिति में रहती हैं, ताकि अचानक भारतीय वायु सीमा में किसी दुश्मन के प्रवेश की आशंका भी हो तो माकूल जवाब देने के लिए तैयार और तत्पर हो। ये घोषणा एक अलार्म है, एक इमरजेंसी का, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक फाइटर पायलट 1 मिनट से भी कम समय में आसमान चीर सकता है। ये एक स्क्रैम्बल है, तकनीकी भाषा में इस स्थिति को ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म यानी ORP कहते हैं। कोई भी एडवर्सरी से एक सरप्राइज अटैक आता है जो जिसका हमें इंट नहीं है, उसके लिए हमें एक बेहतर काउंटर और इमीडिएट काउंटर देने के लिए हमें एक वेपन या जहाज रेडी चाहिए था। तो इसलिए ORP कॉन्सेप्ट जो बनाया गया है, जिसमें जल्द से जितना जल्दी हो सके एक पायलट जहाज वेपन के साथ एयरबोर्न हो सकता है और उस थ्रेट को काउंटर कर सके।